होंगी। ठीक है, तो इसके दो आंसर आएंगे, है ना, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो देख लेते हैं। करना शुरू करो। और अपूर्व, अनम्यूट करो। क्यों नहीं हुआ आपसे ये? बताइए क्या रीजन है। करो अनम्यूट। पूछा गया है 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां राइट एंगल पर कब होंगी। ठीक है, तो इसके दो आंसर आएंगे, है ना, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो देख लेते हैं। तो 4 और 5 बजे के बीच में देखो, 4 बजे एंगल कितना होता है, एट 4। 4 बजे आपका एंगल होता है हमारा, 4 बजे आपका एंगल होता है कितना, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री से अपने को 90 डिग्री में आना है, तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो वही सिंपल लॉजिक, 2/11 × 30, या आपका आ जाएगा 60/11। और ये कितना आएगा, 11×5 = 55, 5 5/11। तो एक तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा प्लस करके निकाल लेंगे, 210 डिग्री। तो अगर हम ये वाला देखेंगे तो ये कितना आएगा, 420/11। थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया, एक स्टेप स्किप करके, पर होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो 11×3 = 33, और 90, 11×8 = 88। तो क्या लल्लू सवाल में आपको दिक्कत हो रही है भाई? है कितना, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री से अपने को 90 डिग्री में आना है, तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो वही सिंपल लॉजिक, 2/11 × 30, या आपका आ जाएगा 60/11। और ये कितना आएगा, 11×5 = 55, 5 5/11। तो एक तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा प्लस करके निकाल लेंगे, 210 डिग्री। तो अगर हम ये वाला देखेंगे तो ये कितना आएगा, 420/11। थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया, एक स्टेप स्किप करके, पर होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो 11×3 = 33, और 90, 11×8 = 88। तो क्या लल्लू सवाल में आपको दिक्कत हो रही है भाई? ऐसे लल्लू सवाल करवा रहे हो आप मुझसे दोस्त। ठीक है, चलो। उसके अलावा 11 और 12 में डाउट था। 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब होंगी? अरे यार, अभी ये तो कल मैंने कर भी रखा था शायद। चलो भाई, पोल दे रहा हूं, पोल में जवाब दीजिएगा। 11th क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आएंगे टाइप, उस नेक्स्ट टाइप पर। हो गया प्रभु? बोलो हाँ। अरे भाई, थोड़ा फास्ट किया करो यार। देखो, पूछा गया है 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां हमारी सेम स्ट्रेट लाइन में कब होंगी, लेकिन साथ में ना हो। इसका मतलब 180 डिग्री पूछ रहा है। खत्म सवाल।
अब 1 बजे हालात क्या होंगे? 1 बजे एंगल होगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से आपको आना है 180 डिग्री, कवर कितना करना होगा? 210 डिग्री। मिनट वाले को कवर कितना करना है? 210 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है, वही सेम लॉजिक, 2/11 × 210। सेम ही तो आंसर आएगा बे, सेम ही आंसर आ रहा है यार। ए है क्या आंसर? ए है क्या आंसर? अभी तो किया था यार सेम। बराबर में क्या दिक्कत था? अब तुमको मार खाओगे मुझसे। 6 और 7 बजे के बीच में कब भैया जी राइट एंगल बनेगा? ठीक है। तो यहां भी तो सेम करना है प्रभु, देखो। 6 बजे हालात क्या होंगे आपके? 6 बजे आपके हालात होंगे 36 18 180 डिग्री पर। और 180 डिग्री से आपको 90 पर आना है। एक बार माइनस करके निकाल लो, एक बार प्लस करके निकाल लो। तो एक बार आप ऐसे करके निकालोगे तो कितना आएगा? 180/11 कितना होता है? 11 कम 11। उसके बाद 11 छक्का 66, 70 40, 16 4/11। तो एक तो ये हो गया। अच्छा इसमें भी है, ठीक है। अब जरा ये वाला निकाल लेते हैं प्लस करके, 270 करके। तो 2/11 × 270 हो जाएगा आपका 540/11। तो 11 चौक 44, 11 99 49, ए आंसर। तो ये लल्लू सवाल तुम लोग पूछ रहे हो भाई यार, ये डाउट नहीं होने चाहिए। चलो ठीक है। क्या अमन, आपको क्लियर सुनाई नहीं पड़ता क्या जब मैं बोलता हूँ कि यहां से यहां का टाइम फ्रेम है तो आप प्लस करोगे, यहां से यहां का है तो माइनस करोगे? राइट। यहां से यहां का है तो प्लस करोगे, यहां से यहां का है तो माइनस करोगे। तो ये क्या क्लियर नहीं हुआ था क्या आपको ये? चलो, तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके सारे हमारे टाइप 2 थे। अब हम टाइप 3 पर आते हैं। पहले एक सवाल थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, इसको करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि घड़ी हमारी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, कितना टाइम लूज कर रही है, कितना टाइम गेन कर रही है, ये वाले सवाल हम देखेंगे, ठीक है। चलो, पहले मुझे इसका आंसर दो, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, रीजनिंग का सवाल है एक्चुअली ये, ठीक है। डायरेक्ट सवाल हो जाएगा ये, करो। डन। नहीं हुआ ना? अब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है, आ जाओ। चलो, 30 सेकंड और दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं करूंगा।
डन भाइयों। तो यहां पर कह रहा है कि मेरी वॉच जो है वो 3 मिनट स्लो है 5 PM पर ऑन ट्यूसडे, और वो 5 मिनट फास्ट है 11 PM पर ऑन वेंसडे। पेन रख दो, बिकॉज आपके बस का नहीं है सवाल, और इधर फोकस करो। देखो, तो पहली बात तो आपको बोला गया है कि 5 PM ट्यूसडे को यहां से लेकर 11 PM वेंसडे, 11 PM वेंसडे, ठीक है। सो 5 PM ट्यूसडे से 11 PM वेंसडे के बीच में कितने घंटे हो गए? 12 घंटे, और 12 12 24 घंटे, 24 और 6 30 घंटे, ठीक है। ओके, ध्यान समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन उसने बोला है कि आपकी घड़ी 5 बजे 3 मिनट स्लो थी, और 11 बजे 5 मिनट फास्ट हो गई है। तो इसका मतलब कहीं ये नहीं हुआ -3 से आपकी घड़ी +5 पहुंच गई है। तो इसका मतलब 30 घंटे में आपकी घड़ी ने कितना गेन किया है? 8 मिनट गेन किया है। ये बात सबको समझ में आ गई? अरे बड़ा कॉमन सी बात है। अगर आपकी घड़ी पहले 3 मिनट पीछे थी और आप 5 मिनट आगे हो गई है, तो इसका मतलब 8 मिनट घड़ी आपकी आगे बढ़ गई ना 30 घंटे के दौरान। सिंपल, परफेक्ट। अब उसने आपसे पूछा था कि घड़ी ने कब करेक्ट टाइम दिखाया होगा। मेरे भाई, अगर मुझे यह समझ में आ जाए कि 3 मिनट कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, तो मैं 5 PM पे ऐड कर दूंगा, राइट। कहने का मतलब आप ये सोचो कि अभी 5 बज रहे हैं, और 5 बजे मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे है। तो अगर मुझे ये पता हो कि ये 3 मिनट मेरी घड़ी कब कवर करेगी, तो मैं उतना टाइम अपने और ऐड कर देता हूं 5 बजे में, और वही मेरा टाइम होगा जब करेक्ट टाइम शो होगा। कैसे निकालेंगे? जब आपको दिख रहा है कि 8 मिनट गेन करने में उसको 30 घंटे लग गए, तो इसका सिंपल मतलब है कि 1 मिनट गेन करने में कितने घंटे लगे होंगे? 1 मिनट गेन करने में 30/8 घंटे लगे होंगे। तो 3 मिनट गेन करने में कितने घंटे लगे होंगे? इतने घंटे लगे होंगे। कितना होता है ये आपका होता है हमारा 900/8। 1188, 8 एकम 8। एक सेकेंड, इसको जरा हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें। ये आपका मिनट है ना, आर में। ठीक है, तो आर में कितना आएगा ये? हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। 90 डिवाइड बाई 48, 1.875। बट वैसे नहीं, रुको एक सेकंड, वैसे ही करते हैं, रुको। तो भाई 1 मिनट गेन करने में आपको लगेगा 30/8, ठीक है। तो 3 मिनट गेन करने में आपको लगेगा, सही तो किया था मैंने, एक मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा? 11 8 88, और 2/8। 2/8 का मतलब होता है 1/4। 60 का 1/4 होता है 15 मिनट, यानी कि 11 घंटे 15 मिनट। तो इसका मतलब 11 घंटे 15 मिनट आपको लगेंगे 3 मिनट गेन करने में। तो 5 बजे के बाद, 5 PM के बाद 11 घंटे और 15 मिनट और ऐड कर दो उस घड़ी में, तब आपको वो करेक्ट टाइम शो कर रही होगी। खत्म सवाल। तो 5 PM में आप 12 घंटे ऐड करोगे तो 5 AM हो जाएगा। इसका मतलब 4 बजकर कुछ मिनट पे होगा, और 4 बजकर 15 मिनट, एक ही ऑप्शन। खत्म। रिपीट में कर रहा हूं, लेकिन बताना कितना खूबसूरत सवाल था। तो ये सवाल मोर देन मैथमेटिक्स रीजनिंग का सवाल था, है ना, कॉमन सेंस का सवाल था। दोबारा देखो, आपको बोला गया कि आज ट्यूसडे है, आज शाम को 5 बजे आपकी घड़ी 3 मिनट पीछे है, और अगले दिन रात में 11 बजे आपकी घड़ी 5 मिनट आगे हो गई है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस 30 घंटे के दौरान आपकी घड़ी ने 8 मिनट गेन कर लिया, ठीक। अब उसने पूछा आपसे कि जरा बताओ करेक्ट टाइम घड़ी ने कब शो किया होगा। अगर मैं ये जान जाऊं कि 3 मिनट जो घड़ी स्लो थी, उसके बाद 0 पर भी तो आई होगी ना। अगर 3 मिनट स्लो से हमारी घड़ी 5 मिनट फास्ट पर पहुंची है, तो ऐसा भी तो होगा कि 3 मिनट स्लो, 2 मिनट स्लो, 1 मिनट स्लो, और करेक्ट टाइम। तो वो करेक्ट टाइम शो करने में कितना टाइम लगा होगा,
यानी कि 3 मिनट गेन करने में कितना टाइम लगा होगा। अब अगर 8 मिनट गेन करने में लगता है 30 घंटे, तो 3 मिनट गेन करने में आपको लगेगा इतना घंटे। अब यहां के बाद मैंने कैसे किया था वो समझ लो। 11 घंटे आपके अलग हो गए, 2/8 का मतलब है 1/4, और इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ऐसे मिनट में आपके, तो 15 मिनट आ जाएगा। तो 11 घंटे 15 मिनट आपको टाइम लगेगा 3 मिनट गेन करने में। तो 5 बजे के बाद 11 घंटे 15 मिनट और ऐड कर दो, और ये वो टाइम है जो आपकी घड़ी ने करेक्ट टाइम शो किया था। तो बेहतरीन सवाल था ये, वन ऑफ द बेस्ट सवाल था आपके। चलो, तो ये ऐसे कभी कभी रीजनिंग बेस्ड हमारे सवाल आ जाते हैं, कॉमन सेंस वाले। अब जो ये टाइप होता है, इसके लिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से देखना कि हम ऐसे सवालों को भाइयों हम कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, ये आपका हाई लेवल है एकदम, बहुत ध्यान से देखना। तो बालको, आपने अभी एक चीज सीखा था, ध्यान से देखो। आपने एक चीज सीखा था कि 24 घंटे में जो हमारी घड़ी की सुइयां होती हैं, 24 आवर में आपकी घड़ी की सुई कितनी बार कोइंसाइड करती है। तो आप बोलोगे भैया हमारा 22 बार। बोलो हाँ। ये तो आपने पढ़ा हुआ था ना कल, कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां 22 बार आपस में मिलती। ठीक, अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो कहीं ना कहीं 24 × 60 मिनट इज इक्वल्स टू 22 बार। तो 22 बार कोइंसाइड होती हैं इतने मिनट में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एक बार कोइंसाइड होने में कितना टाइम लगता है, तो आपको मिल जाएगा एक वैल्यू, और ये वैल्यू याद कर लेना। एक बार कोइंसाइड होने में आपको लगता है, ये काट कूट कर आएगा 720/11 मिनट। फिर समझना ध्यान से, फिर से। मेरे भाई बहुत सिंपल सवाल होते हैं आपके ये, ध्यान से देखना। हमें पता है कि 22 बार कोइंसाइड आप करते हो 24 घंटे में। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक बार कोइंसाइड करने में आपको लगता है 24/22 घंटे। उस 24 घंटे को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आ गया मेरा कि एक बार कोइंसाइड करने में दोनों सुइयों को लगता है 720/11 मिनट, या इसको मैं लिख सकता हूं 65/5/11 मिनट। 65/5/11 मिनट दोस्तों। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अगर घड़ी की सुइयां 64 मिनट में ही कोइंसाइड कर गई, तो इसका मतलब क्या है कि घड़ी बहुत तेज चल रही। और अगर 66 मिनट में कोइंसाइड कर रही है, तो मतलब स्लो चल रही। ये वैल्यू आप चाहो तो याद कर लो, डिराइव कर लेना। कहने का मतलब एक बार में कोइंसाइड करने में घड़ी की सुइयों को इतना मिनट लगता है। अब सवाल में उसने दिया था कि अगर 64 मिनट में कोइंसाइड करेंगे तो कितना टाइम लूज या गेन करेंगे। अब जरा हम इस पे आते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे दोस्तों, ऐसे करेंगे कि देखो नॉर्मली कितना गेन आप करने वाले हो टाइम, कितना लूज करने वाले हो टाइम, वो दिखा निकालते हैं हम लोग। तो नॉर्मली आपको 65 5/11 मिनट लगता है, लेकिन आज आपने 64 में ही कर लिया। तो कितना गेन और कितना लूज किया आपने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहली बात तो इसको लिखना सीख लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 65 + 5/11, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये और ये बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हो 65 + 5/11 - 64। ये आपका आ जाएगा 1 + 5/11, जिसका मतलब होता है 16/11 मिनट। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 मिनट में मेरे भाई 16/11, 1 मिनट में आप 16/11 टाइम को क्या कर रहे हो, लूज कर रहे हो। ठीक, तो पूरे दिन में पूछा था ना उसने, पूरे दिन में, पूरे दिन में होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में आपके हमारे कितना टाइम फ्रेम होगा, निकाल लेते हैं खाता हूं। जल्दी करो, अब तो कर लो भाई, अब तो कर लो बालक। तो ये हमारा हो गया, 1 मिनट में आप 16/11 गेन कर रहे हो, राइट। सॉरी, 64 मिनट में आप इतना हमारा गेन कर रहे हो। 64 मिनट में आप 16/11 गेन कर रहे हो, मैं रिपीट कर दूंगा। तो 1 मिनट में आप कितना गेन करेंगे या लूज करेंगे, जो भी है। तो 1 मिनट में आप 16/11 × 64 लूज करेंगे।
तो पूरे दिन भर में कितना करेंगे? दिन भर में होते हैं 1440 मिनट। खत्म, सॉल्व कर लो। 16 को 64, 360। तो दिन भर में आप लूज करेंगे 360/11, जो कि होता है 32/8/11। क्या ऑप्शन में है? वाओ, 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 वाओ। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत प्यार से देखना। एकदम एक्सट्रीमली हाई लेवल है। देखो, हर सवाल में, ऐसे हर सवाल में यहां तक का स्टेप कॉमन होगा। तो इसको आप याद कर लेना कि एक बार में कोइंसाइड करने में लगता है इतना मिनट। अब ध्यान सुनना सवाल को। भाइयों, सवाल को बहुत ध्यान से दोबारा सुनना। कॉपी पेन रख दो, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसके बाद। तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार कोइंसाइड करती हैं। इसका मतलब एक बार कोइंसाइड करने में 24 × 60/22 लगता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 65 5/11 मिनट। यानी एक बार घड़ी की सुइयां आपस में कोइंसाइड अगर कर जाती हैं तो इतना मिनट लगेगा। ठीक। अब आपको बोला गया है कि यहां पर जो आपकी घड़ी की सुई है, राइट, यहां पर जो आपकी घड़ी की सुई है दोस्तों, वो हमारी 64 मिनट में ही कोइंसाइड कर जा रही है। तो कम में कर रही है ना, तो कितना लूज करेगी, हमें यहां निकालना है कि वो घड़ी कितना लूज कर रही है। याद करना, अगर 65 से कम में करेगी तो लूज करेगी, 65 से ज्यादा में करेगी तो गेन करेगी। ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे? दोबारा देखो। ये हम ऐसे निकालेंगे भाइयों कि हम ये देख लेंगे यार कि देखो, नॉर्मली उसको इतने टाइम में क्रॉस करना था, लेकिन वो 64 में क्रॉस कर रही है। तो हम डिफरेंस देख लेंगे कितना लूज हो रहा है। तो डिफरेंस आ गया 16/11। इसका मतलब 64 मिनट में कोइंसाइड करने पर आप 16/11 मिनट लूज करते हो। तो एक मिनट में कितना लूज करोगे? 16/11 करो 64। दिन भर में कितना लूज करोगे? खत्म। लल्लू सवाल हो गया एकदम एकदम। चलो ये वाला बताओ। कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाओगे। एक बार और ट्राई करो, फिर मैं फिर बताऊंगा। बताओ। हाँ भाई, डन। ट्राई करो, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा।
डन भाई डन। चलो मैं करता हूं। आ जाओ। थोड़ा लंबी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो भाई, सब लोग बालक। तो इन सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो। आपसे बोला कि अगर मिनट और घंटे की सुई हर 65 मिनट के बाद अगर कोइंसाइड कर रही है, देन कितना आप लूज या कितना गेन कर रहे हो। ठीक। अभी मैंने आपको सिखाया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता हमारा। नॉर्मल कंडीशन में आपको लगता 65। ये तो वैल्यू तो याद कर लो भाई, कि नॉर्मली आपको लगता 65 5/11। स्टेप सीख लो, मैं कह रहा हूं अगर कोई दिक्कत हो रही है तो स्टेप याद कर लो। नॉर्मली आपको इतना टाइम लगता, अब लग रहा है 65 मिनट। तो हम देख लेंगे कितना डिफरेंस हो रहा है। तो डिफरेंस भाइयों हमारा कितना हो रहा है, आपको मिल जाएगा यहां से डिफरेंस 5/11 का। इसको लिख सकते हो 65 प्लस 5/11। तो 65 कट जाएगा, 5/11 बचेगा। तो इसका मतलब 65 मिनट में आप मेरे भाई लूज कर रहे हैं 5/11। तो 1 मिनट में आप कितना लूज करेंगे, 5/11 × 65। और दिन भर का पूछ रहा है वो, पूरे दिन में होते हैं 1440 मिनट। खत्म सवाल। क्या लल्लू सवाल। अब देखते हैं, ये हो गया 13। कटेगा क्या ये, नहीं कटेगा। तो ये आपका आ जाएगा 1440 अपॉन 13 × 143। इसको अगर आप देखोगे तो ये आएगा, आ, कितना आएगा ये, 10 बार जाएगा। 10, 10/143। तो क्या लल्लू सवाल नहीं हो गया ये भाई। टफ सवाल को भी क्या लल्लू नहीं बना दिया हमने। बोलो हाँ। हम्म। एक भाई साहब पूछ रहे हैं 1440 कैसे आया। भैया, दिन भर में कितने घंटे होते हैं, मिनट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो प्रभु। 24 घंटे को आप मिनट में अगर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या ही करेंगे जीवन में। चलो, एक और सवाल। अब 62 मिनट में ही मुलाकात हो रही है, अब गलत ना हो भाई हो, चलो। तो ये एक बार आया था हमारे एग्जाम में सिमिलर सवाल, उसके बाद आया नहीं। लेकिन हम तैयारी करके जाएंगे। जवाब दो।
हाँ भाई डन। इतना टाइम लोगे एक सवाल करने में? देखो, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई मिलती है हर 62 मिनट में। अभी मैंने आपको सिखाया कि नॉर्मल हमारा क्या होता था। नॉर्मल आपका होता है 65 5/11। सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, 65 5/11 टाइम लगता है आपको। ठीक, इतना। अब आप 62 में मिल रहे हो तो एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आप कितना गेन या लूज कर रहे हो। 65 5/11 - 62, तो ये कितना आएगा? 65 में से 62 जाएगा 3, और 3 + 5/11। अरे इसको आप लिख सकते हो ऐसे, 65 + 5/11 - 62। ठीक है, अब यहां से समझ में आ गया। ठीक, तो ये हो जाएगा गिरतियां 33 33, और ये 38/11। तो वत्स इसका मतलब ये हुआ कि 62 मिनट में आप गेन या लूज कर रहे हैं 38/11। तो पूरे दिन में कितना करेंगे? पूरे दिन में इतना करेंगे। और दिन भर में कितने मिनट होते हैं आपके? 1440। बता दो अब तो यार। तो अगर आप ध्यान से देखो, 62 से ये कट जाना चाहिए। 1440 को अगर मैं 62 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, नहीं कटेगा। दो एक कम दो, दो नौ 18, दो तिहाई 6, दो एक कम दो। 1440 आपका हमारा 31 से भी डिविजिबल ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, तो भाइयों, एक सेकेंड, कितना आएगा ये? 1440 11 से डिविजिबल भी नहीं होगा। 130 आएगा। पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 1 4 एक, 1440 × 19। कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या भाई? क्या कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या, सही किया है? सही तो है ना? तो फिर इसके बाद देखते हैं हाउ मच टाइम। ओके, ऑप्शन में तो गड़बड़ी नहीं है इसमें। हम्म, इसको अगर हम और काटें, एक सेकंड, 38/11 होगा ना ये? वेट वेट गाइस वेट। ठीक है, तो 24 घंटे में कितना होगा? 38/11। हम्म, एक सेकंड। दोनों सवाल में एक डिफरेंस है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो। यहां पर उसने बोला है कि घड़ी की दोनों सुइयां 64वें मिनट पर मिल रही। यहां बोला है 65वें मिनट पर मिल रही हैं, 65वें मिनट के बाद मिल रही हैं। यहां बोला है कि हर 62 मिनट पर मिलती हैं, एवरी 62 मिनट, कोइंसाइड एवरी 62 मिनट। यार इसमें फिर क्लॉक मीट एवरी 62 मिनट। 63 से करके देखो आंसर आ रहा है क्या इसका? 63 करके अगर हम देखते हैं तो 4 4 8 1 9 कट जाएगा ये। एक सेकंड रुको, मैं करता हूँ। अब आप देखो, 1440 कट जाएगा 63 से, नहीं कटेगा। इसमें कुछ वैल्यू का कर रखा है पंगा यार। छोड़ दो, चलो। चलिए बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक और रीजनिंग का सवाल है, बताइए।
हाँ भाई डन। सवाल यह है कि एक घड़ी 5 सेकंड गेन करती है हर 3 मिनट पर। ठीक। उसको आपने राइट किया 8 7 AM पर। आफ्टरनून ऑफ द सेम डे व्हेन दी वॉच इंडिकेटेड 4:15, तो उस टाइम पर एक्चुअल टाइम क्या हो रहा था? बहुत आसान सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है ये। जल्दी करो यार, ये गलत मत करना प्लीज। देखो भाई आ जाओ, चलो मैं करता हूं। नहीं हुआ है लोगों से, ऊपर देखो। भाई ऊपर देखो। एक घड़ी गेन कर रही है 5 सेकंड 3 मिनट में। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 मिनट में कोई घड़ी है जो 5 सेकंड गेन कर रही है। तो अगर मैं 60 मिनट की बात करूं तो 60 मिनट में 100 सेकंड गेन करेगी। बोलो हाँ। अरे भाई, अगर 3 मिनट में आप 5 सेकंड गेन कर रहे हो तो 60 मिनट में आप कितना गेन करोगे? 60 मिनट में आप 100 सेकंड गेन करोगे। ठीक। इसका मतलब 1 घंटे में 100 सेकंड आपकी घड़ी आगे चल रही है। परफेक्ट। अब आपकी घड़ी सुबह 7 बजे सही थी। आफ्टरनून में जब 4:15 बज रहे होंगे तब क्या टाइम हो रहा होगा? 7 बजे से लेकर 4 बजे तक में कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। तो 9 घंटे में 900 सेकंड गेन किया होगा आपकी घड़ी ने। 900 सेकंड का मतलब कितना होता है? 900 सेकंड का मतलब होता है 15 छक्का 90। ठीक। 900 सेकंड का मतलब होता है आपका, एक सेकंड, 15 मिनट। खत्म। यानी कि चार जब बजने वाले होंगे एक्चुअल, तो आपकी घड़ी शो कर रही होगी 15 मिनट ज्यादा टाइम। उसमें 4:15 हो चुके होंगे क्योंकि वो 15 मिनट गेन करके आगे गई है। तो सवाल हमारा यही था कि जब घड़ी में 4:15 बज रहे होंगे तो करेक्ट टाइम क्या होगा? करेक्ट टाइम होगा 4। आंसर हमारा बी। क्या खूबसूरत सवाल था। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर आप बताना कितना आसान लगा। भाइयों, आपको बोला गया कि कोई घड़ी है जो 3 मिनट में गेन करती है 5 सेकंड। मैंने निकाल लिया, इसका मतलब 1 घंटे में गेन करेगी 100 सेकंड। अब आपको बोला गया सुबह 7 बजे हमारी घड़ी सही थी। फिर बोला गया घड़ी में जब 4:15 बज रहे होंगे तब कितना गेन किया होगा। तो मैंने काम किया, मैंने 7 से 4 बजे तक का निकाल लिया कि जब घड़ी में एक्चुअल 4 बजना चाहिए, इस 9 घंटे में घड़ी ने गेन कर लिया होगा 15 मिनट। तो घड़ी में जब 4 बजना चाहिए तो बज रहे होंगे 4:15। और सवाल में हमारा यही था कि जब घड़ी में 4:15 बजेंगे तो एक्चुअल टाइम क्या होगा? एक्चुअल टाइम टाइम हमारा 4 होगा। खत्म। चलो एक और। डन। अब ये वाला कर लिया है। कुछ लोग जिनसे नहीं हुआ है, जल्दी बताओ बालक आंसर। बताओ। देखो,
अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट। एक घड़ी है आपकी जो 5 सेकेंड गेन करती है 3 मिनट में। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि 5 सेकेंड कोई गेन कर रहा है 3 मिनट में, और सुबह 8 बजे घड़ी सही थी, तो यहां से फिर मुझे मिल जाएगा कि यार 1 घंटे में आपकी घड़ी गेन करती है 100 सेकेंड। अब घड़ी सुबह 8 बजे सही थी, रात के 10 बजे कितना टाइम हो रहा होगा ये पूछा गया है। तो सुबह 8 से रात 8, 12 घंटे, और दो 14 घंटे। तो 14 घंटे में आपकी घड़ी ने 1400 सेकेंड गेन किए होंगे। 1400 सेकेंड का मतलब होता है कितने मिनट, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और 20, 6 दूनी 12। ठीक, खत्म। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना, रुक जाओ। एक सेकंड, एक सेकंड। 140/6 पूछा गया है, 10 बजे कितना टाइम हो रहा होगा ना। तो 140/6 का मतलब हो गया 6 दूनी 12 आपका, और 20, 6 3 18, और 2/6। 2/6 का मतलब होता है 1/3, यानी कि 20 सेकंड। ठीक है। तो कितना आसान लल्लू सवाल था ये तो यार। देख लो, एक घड़ी है आपकी जो कि 2 मिनट गेन करती है, यूनिफॉर्मली 2 मिनट लो, 2 मिनट पीछे है बेसिकली, एट नून ऑन मंडे, यानी कि 12 बजे 2 मिनट पीछे है, और 4 मिनट 48 सेकंड आगे है 2 PM। सेम सवाल है जो आज का पहला सवाल था। सेम सवाल है कि कोई घड़ी आपकी 2 मिनट लो का मतलब 2 मिनट पीछे है, 2 मिनट पीछे से लेकर 4 मिनट 48 सेकंड आगे, तो मतलब कि 6 मिनट 48 सेकंड आपने गेन किया है 12 PM से लेकर 24 घंटे, 26 घंटे में। तो इतना आपने गेन कर लिया 26 घंटे में। अब पूछा था करेक्ट कब होगी, तो देख लो 2 मिनट कब गेन करेगी। 6 मिनट 48 सेकंड आप गेन करोगे 26 घंटे में, तो 2 मिनट कब गेन करोगे, उसी को ऐड कर देना 12 PM में, खत्म। यार लल्लू सवाल से हैं सारे यार, करना सीखो। ये देख लो, 12 बजे आपकी घड़ी सही थी, लेकिन वो 30 मिनट हर घंटे में लूज कर रही है। अब 4 बज रहे हैं, राइट, बट इट स्टॉप्ड 5 घंटे पहले ही। करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा। तो बड़े आसान आसान सारे सवाल हैं आपके भाइयों, ठीक है। चलो एक लास्ट सवाल कर लो, ये सारे सवाल करना, ये एकदम हाईएस्ट लेवल है। वैसे आते नहीं है इस लेवल तक के, लेकिन स्टिल हमें कवर करना है। वो खासकर ध्यान रखना 64 मिनट वाला, 66 मिनट वाला, उसको प्लीज रिवाइज कर लेना फिर से। चलो बताओ। डन। कैसे करेंगे, उसने बोला कि एक घड़ी है जो 1 मिनट स्लो थी 1 PM पर ट्यूसडे को, और 2 मिनट फास्ट हो गई 1 PM पर थर्सडे को। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, बालक, 48 घंटे में। तो 48 घंटे में किसी घड़ी ने 3 मिनट गेन कर लिया है, क्योंकि 1 मिनट स्लो से 2 मिनट फास्ट हो गए ना आप। तो अगर 3 मिनट गेन करने में आपको 48 घंटे लगा है, तो 1 मिनट गेन करने में आपको लगेगा 3 एक कम 3, और 3 6 18, 16 घंटे। ठीक, 16 घंटे लगेगा, खत्म सवाल यार। 1 PM में 16 घंटे ऐड कर दो, क्योंकि आपको एक ही मिनट तो गेन करना है करेक्ट टाइम पे आने के लिए। तो 1 PM में 16 घंटे गेन करोगे तो आपके रात के 1 बज जाएंगे, और उसके बाद फिर उसमें 12 घंटे हो गए, 4 घंटे और ऐड कर दो, सुबह के 5 बजे, 5 AM ऑन वेंसडे। इस सवाल में क्या था भाई, कह दो भैया आसान सवाल लगा। तुमने पता क्या किया है, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा थर्सडे, है ना, तुमने इसको 24 लेके कर दिया होगा। कह दो हाँ, जल्दी से बताओ। एक भाई साहब कह रहे हैं 5 क्यों ऐड किया, अरे प्रभु 4 ऐड किया है। 16 घंटे का मतलब 12 + 4 होता है।
हम्म, 5 PM कर दिया था जल्दी से। ओके बाय। चलो कोई बात नहीं, इजी था। ठीक है। देखो हर 30 मिनट में कोई घड़ी आपकी 3 मिनट गेन कर रही है। 5 AM पर अगर उसने करेक्ट टाइम शो किया होगा, तो 6 घंटे बाद क्या होगा खुद देख लो कि 6 घंटे का मतलब बर्तनिया 36। कुछ नहीं करना, बिना कुछ करे आंसर आ गया। देखो, एक क्लॉक आपकी करेक्ट टाइम सुबह 9 बजे दिखाती है मंडे को। अगर क्लॉक 12 मिनट लूज करती है 24 घंटे में, देन एक्चुअल टाइम क्या होगा जब क्लॉक में 8:30 बज रहे होंगे। ठीक। चलो एक लास्ट सवाल कर लो। ये सारे सवाल करके आना, ठीक है। ये देख लो आपका वही ओवरटेक वाला है। ओवरटेक वाला तो बिल्कुल देख लेना वहां पे जब मैंने समझाया था आपको। चलो लास्ट सवाल आज का 11th, करके बताओ। ट्राई करना सही से। डन। चलो ठीक है, आधे लोगों से हुआ है। बाकी लोग घर पर ट्राई करना है, थोड़ा लेंदी सवाल होगा ये। ठीक है। थोड़ा लेंदी सवाल होगा, करिएगा इसको ट्राई। और बाकी सारे सवालों को भी कर लेना। ठीक है। थोड़ा लेंदी सवाल होगा ये, घर पे ट्राई करना। ठीक है, टाइम लगेगा। तो ये यहां तक कर लेना। उसके बाद जो आपका लास्ट टाइप है भाइयों, ये भी बड़ा आसान है। देखो इसमें कैसे सवाल कर रहा है, आपको आपको बोल रहा है, एक मैं कर दे रहा हूं, बाकी आप ट्राई करना। आपसे कह रहा है कि 12 डिजिट हमारे वॉच में अगर मैं रिप्लेस कर दूं इंग्लिश के वॉवेल से, मतलब कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसको मैं ए बना दूं, इसको AEIOU। फिर आपका AEIOU। फिर AE। ठीक। तो उसने बोला कि जब 9:30 बज रहे होंगे ऐसे बजेंगे। ऑलमोस्ट इस पे होगा, सॉरी। जब 9:30 बजेंगे, तो जरा बताओ घंटे की सुई किन दो वॉवेल के बीच में होगी? यू और ओ के बीच में होगी। तो ये बड़ा आसान टाइप होगा। ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। और खत्म है हमारा क्लॉक। ऑनेस्टली बताओ आपके एग्जाम में क्या आएगा? आपके एग्जाम में ये आएगा, एंगल बताओ। फिर आपके एग्जाम में अगर कुछ हाई लेवल आता है तो ये आता है कि कितने बजे कोइंसाइड करेंगे, कितने बजे 180 डिग्री बनेगा, कितने बजे क्या होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन स्टिल मैंने आपको वो हाई लेवल सिखा दिया कि अगर मान लो टफ करे पेपर, ये वाला आप दोबारा देख लेना। अगर पेपर टफ आता है तो ये सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक। 3 नंबर मिल जाएगा। चलो भाग जाओ। गॉड ब्लेस यू।